तो आज ये शुरू करते हैं इस वीडियो से। सेकंड वीडियो, ये तीसरा वीडियो है इसका। एम्ब्रियो एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ठीक है। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेचर एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट और ऊसपोर, या फिर जाइगोट से ऊसपोर कह सकते हैं। इससे मेचर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन या एम्ब्रियोजेनी कहलाती है। अर्ली डेवलपमेंट रिजल्ट इन इज एन एक्सियली एक्सियली सिमेट्रिक प्रो एम्ब्रियो। तो ये अर्ली डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो गोज थ्रू द ग्लोबुलर स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज में होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सस्पेंसर, सस्पेंसर की ऊपर प्रेजेंस के कारण एम्ब्रियो डेवलपमेंट अकर्स ऑन द इनर साइड, अंदर की तरफ होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किधर होता है? अंदर की साइड होता है। क्यों? क्योंकि सस्पेंसर जो होता है इसको प्रेस कर देता है और अंदर की तरफ धकेलता है। एज अ रिजल्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज एंडोस्कोपिक, इसलिए हम इसके क्या कहते हैं? इस प्रकार के एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम एंडोस्कोपिक कहते हैं। डाइकोट एम्ब्रियोजेनेसिस, क्रूसीफर और क्रूसीफर। तो ये क्रूसीफर जो होते हैं ये डाइकोट एम्ब्रियोजेनेसिस इसमें ऐसा होता है। द जाइगोट इज categorized into two unequal cells, जैसे a large suspensor cell directing towards the micropyle, जो micropyle की तरफ डायरेक्टिंग होता है। a smaller embryo cell, जो छोटी एम्ब्रियो सेल होती है, facing toward the antipodal region, जो एंटीपोडल रीजन की तरफ फेसिंग होती है जिसका। इस प्रकार दो अनइक्वल सेल्स होती हैं। द सस्पेंसर सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली रिजल्टिंग इन द 6 to 10 सेल्स सस्पेंसर्स, 6 से लेकर 10 तक सस्पेंसर सेल बनती हैं। सस्पेंसर सेल के डिवीजन से 6 से 10 सस्पेंसर बनती हैं। फर्स्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर इज नोन एज द हॉस्टोरियम, हॉस्टोरियम कहलाता है फर्स्ट सेल। एंड द लास्ट सेल्स टूवर्ड्स द एम्ब्रियो सेल्स, इट इज नोन एज द हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस कहलाता है। तो पहली सेल जो होती है फर्स्ट सेल तो हॉस्टोरियम कहलाता है और लास्ट सेल हाइपोफाइसिस कहलाता है। इट प्रोड्यूस रेडिकल्स, रेडिकल्स ये रेडिकल प्रोड्यूस करता है। द सिंगल एम्ब्रियो सेल डिवाइड्स ट्वाइस, जो सिंगल एम्ब्रियो सेल होती है वो दो बार डिवाइड करती है, वर्टिकली एंड वंस, एक बार वर्टिकली डिवाइड करती है और वंस ट्रांसवर्सली, टू प्रोड्यूस द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को प्रोड्यूस करने के लिए। विच इज द टू टायर्ड 8 सेल्स, जिसे क्या बनते हैं? टू टायर्ड 8 सेल्स, मतलब इस तरह के 8 सेल्स बन जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टू टायर्ड, एक टायर्ड ये हो गया और एक टायर्ड ये हो गया, तो टू टायर्ड 8 सेल्स बन जाती हैं। टू cotyledons and one plumule are formed by the epibasal terminal टायर्स। जो टर्मिनल टायर है उसको एपीबेसल कहते हैं, उससे दो कोटाइलेडन और एक प्लूमुल बनता है। ओनली हाइपोकोटाइल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोबेसल या नियर द सस्पेंसर टायर, जो सस्पेंसर की तरफ जो टायर होता है उससे केवल हाइपोबेसल बनता है। इट इज द ग्लोबुलर एट फर्स्ट, ये शुरू में तो ग्लोबुलर होता है, गोल होता है, बाद में ये कैसा होता है? हार्ट शेप्ड हो जाता है बिफोर रिज्यूमिंग इट्स ओरिजिनल शेप। ओरिजिनल शेप आने से पहले पहले ये हार्ट शेप हो जाता है। शुरू में ग्लोबुलर होता है और फाइनल शेप आने से पहले पहले ये कैसा हो जाता है? हार्ट शेप हो जाता है। डाइकोटिलाइडस एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस या टू कोटाइलेडन, दो कोटाइलेडन या एम्ब्रियोनल एक्सिस में बदल जाता है। द epicotyle is the part of the embryonal axis that is above the level of the cotyledons. It comes to an end and with the plumules, with is which is the tip of the stem. Plumule is the source of future shoot. Hypocotyledons are the part of the plant that below the level of the cotyledon के नीचे होता है. It comes to an end at the root tip known as the radicle. radicle कहलाता है। radicle is the source of the future roots, जो future root का radicle क्या है? future root
भविष्य में चलकर फूट रूट बनती है। रूट कैप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्टिंग द रूट टिप। रूट कैप रूट टिप को प्रोटेक्ट करती है। कवरिंग कर्विंग ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल का जो कर्व है, कर्व ले लेता है। कर्विंग ऑफ द ओव्यूल्स कॉजेज द कोटाइलिडन्स टू कर्व एज दे इमर्ज एंड इलोंगेट इन कैप्स कैस्पेला बुर्सा पेस्टिस, कैप्सेला बुर्सा पेस्टिस। इन ऑर्किड, ऑर्किड में देखिए सच एज द ओरोब्रैंकी एंड यूट्रिकुलरिस द एम्ब्रियो डज नॉट डिफरेंशिएट इनटू प्लूम्यूल्स, कोटाइलिडन और रेटिकल्स। तो ऑर्किड में, ऑर्किड्स के जो पौधे होते हैं जैसे कि ओरोब्रैंकी और यूट्रिकुलरिस, इनमें प्लूम्यूल, कोटाइलिडन और रेटिकल्स में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी सैजिटेरिया टाइप, इसमें देखिए the zygote divides transversely to form the vesicular suspensor cells facing the micropylar and the embryo cells facing the chiasal end. The divides again to form the terminal and middle cells. The terminal cells divides vertically, vertically मतलब terminal cells तो vertically divide होता है, एंड ट्रांसवर्सली टू फॉर्म द ग्लोबुलर एम्ब्लियो। यहाँ पर भी शुरू में ग्लोबुलर एम्ब्लियो बनना है। इट आल्सो प्रोड्यूस द प्लूम्यूल्स एंड अ लार्ज कोटाइलिडन, ये भी प्लूम्यूल्स और लार्ज कोटाइलिडन बनाता है। प्लूम्यूल इज द पुश्ड टू वन साइड एज द कोटाइलिडन ग्रो, जहाँ कोटाइलिडन का ग्रो था उस साइड में, एक साइड में इसे धकेला जाता है। द रिमेनेंट्स ऑफ द सेकंड कोटाइलिडन आर जेनेटिकली जनरली फाउंड इन सर्टेन ग्रासेस में ऐसा पाया जाता है। इट इज रेफर्ड टू एज एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीब्लास्ट कहलाता है। स्कूटेलम इज द सिंगल कोटाइलिडन ऑफ द मोनोकॉट, मोनोकॉट के जो कोटाइलिडन है उसको हम क्या कहते हैं? स्कूटेलम कहते हैं। इट हैज द शेप ऑफ द शील्ड एंड एपियर एज द टर्मिनल, टर्मिनल पर पाया जाता है और शील्ड शील्ड जैसा होता है। हाइपोकोटाइडल हाइपोकोटाइल्स एंड रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मिडिल सेल्स, मिडिल सेल्स द्वारा हाइपोकोटाइल बनता है और रेडिकल बनते हैं। इट मे रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द सस्पेंसर सेल्स मेंबर। बोथ रेडिकल एंड प्लूमुल्स आर प्रोटेक्टेड बाय शीथ, रेडिकल और प्लूमुल दोनों एक शीथ के द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं। मतलब जो रेडिकल है वो प्लूमुल्स है और जो रेडिकल है इसके चारों तरफ शीथ पाई जाती है। दे आर रेफर्ड टू एट कॉलिराइजी एंड कॉलियोप्टाइल रेस्पेक्टिवली। जो रेडिकल है उसे हम क्या कहते हैं? कॉलियोराइजा, कॉलियोराइजी, कॉलियोराइजा या कॉलियोराइजी। और जो प्लूमूल है, प्लूमूल को हम कहते हैं कॉलियोप्टाइल, कॉलियोप्टाइल, कॉलियोप्टाइल कहलाता है। ठीक है। और मध्य से ऊपर का कहलाता है एपिकोटाइल और नीचे वाला हाइपोकोटाइल। दे कुड बी स्कुलेटम, स्कूटेलम एक्सटेंशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट, फ्रूट और सीड के फॉर्मेशन होती है। फ्रूट रेफर्स टू द रैपिड एंड फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है। फ्रूट क्या होता है? रैपिड, फर्टिलाइज्ड एंड ओवरी, ओ फर्टिलाइज्ड ओवरी और रैपिड भी होती है। एपिकार्प इज अ फ्लैशी ड्राई फ्रूट्स बाल फॉर्म्ड बाय द ओवरी वाल, ओवरी वाल से बना होता है। एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प एज द थ्री लेयर ऑफ द फ्लैशी फ्रूट पेरिकार्प होता है। इट इज द फ्रूट कवरिंग दैट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी वाल। इट इज द ड्राई फ्लैशी फ्रूट पार्ट दैट सर्व्स एज द प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द सीड। रैपिड ओव्यूल्स आर रेफर टू एज सीड्स, जो रैपिड ओव्यूल है वो सीड कहलाता है। ओव्यूल्स इंटेगुमेंट्स फॉर्म द सीड कोट। टेस्टा इज फॉर्म्ड बाय द आउटर इंटेगुमेंट, द टैगमेन इज फॉर्म्ड बाय द इनर इंटेगुमेंट। तो इनर इंटेगुमेंट से टैगमेन बनता है और आउटर वाले से टेस्टा बनता है। तो बाहर की तरफ टेस्टा होगा, अंदर की तरफ टैगमेन होगा। इन सम केसेस द टाइप ऑफ थर्ड इंटेगुमेंट, जैसे एरियल, जिसे हम एरियल कहते हैं या एरियल कहते हैं, इज प्रेजेंट इन सम लीची, जैसे ये लीची में प्रोड्यूड, लीची में एरियल पाया जाता है, जैसे थर्ड इंटेगुमेंट कहते हैं। और किसमें पाया जाता है? इंगेडुल मतलब पिथेकोलोबियम में, एस्फोडेलस में, ट्राइएंथीमा में,
इट एट द लेयर ऑफ द सीड प्रोटेक्शन, ये सीड का प्रोटेक्शन के लिए होता है, सीड प्रोटेक्शन के लिए होती है लेयर। स्पंजी आउटग्रोथ नियर द माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट इन सर्टेन सीड सच एज द कैस्टर, रेसिनस कॉमनिस, इसे हम रेसिनस कॉमनिस कहते हैं, कैस्टर को अरंडी कहते हैं इसे। इट इज द रेफर्ड एज टू कैरंकल, कैरंकल कहलाता है। इट एड्स सीड जर्मिनेशन बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करके यहाँ पर सीड का जर्मिनेशन होता है। फ्यूनिकुलस फॉर्म द सीड स्टाक, सीड स्टाक कहलाता है फ्यूनिकुलस। स्टाक इवेंचुअली विदर्स एंड लीव्स इन स्कार लाइक हाइलम, इसमें हाइलम पाया जाता है। ऑर्किड्स हैव द स्मॉलेस्ट सीड, ऑर्किड में बहुत छोटे छोटे सीड होते हैं। बिकॉज दे आर द लाइटेस्ट इन द प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में सबसे हल्के होते हैं। दे आर नोन एज द डस्ट सीड्स, इन्हें इतने हल्के होते हैं कि हम इन्हें डस्ट सीड भी कहते हैं। ईच ऑर्किड सीड्स वे अप्रोक्सीमेटली 20.33 ग्राम व्हेन इट इज फ्रेश, जब ये फ्रेश होता है तब 20.33 ग्राम वजन का होता है। शीट्स आर द क्लासिफाइड एज फॉलो बेस्ड ऑन द, ठीक है। तो पहला जो होता है सीट का टाइप होता है नॉन एंडोस्पर्मिक एक्स एल्बोनस, एंडोस्पर्मिक एंड एल्बोनस। The developing embryo consumes all the food stores in the endosperm, एंडोस्पर्म में जितना भी फूड होता है उसको कंज्यूम कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक एक्स एल्बुमिनस। नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब सारा फूड एब्जॉर्ब कर लिया, एंडोस्पर्म खत्म हो गया, इसलिए वो नॉन एंडोस्पर्मिक हो गया। जैसे ग्राम, पी, बीन, ऑर्किड। एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस जो होते हैं, एंडोस्पर्म ग्रोथ रैपिडली, एंडोस्पर्म तेजी से ग्रो करते हैं। एंड इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, और ये कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होते हैं बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो कोटाइलेडन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं करता। द कोटाइलेडन आर इन थिन इन द केस, इस केस में कोटाइलेडन पतला सा हो जाता है। व्हीट सीड, जैसे जैसे गेहूं, बार्ले, कैस्टर, पॉपी, इनके जो बीज होते हैं इनमें एक थिन कोटाइलेडन बचा रह जाता है। सो द इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक एल्बुमिनस। अब सीड के इंपॉर्टेंस देख लीजिए, इंपॉर्टेंस क्या है। इवोल्यूशनरी सक्सेस, सीड इज द इवोल्यूशनरी सक्सेस, इट शील्ड्स द एम्ब्रियो फ्रॉम हार्म, ये हार्म से, इसका नुकसान से इसको बचाते हैं। सीड्स कंटेन्स सफिशियंट फूड रिजर्व टू फीड द जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो, जो जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो उसको जितना फूड की आवश्यकता है सफिशियंट फूड सीड के अंदर पाया जाता है। बिकॉज ऑफ डिस्पर्सल सीड्स आर कॉलोनाइज एंड populate new area as well as spread and propagate their species। ठीक है, तो सीड डिस्पर्सल के का डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल होने से क्या होता है कि नए नए एरियाज में ये जाते हैं और अपने नए नए एरियाज को में जाकर ये प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, तो इनकी नई नई स्पीसीज बनती है। बिकॉज सीड्स आर रिजल्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है। दे हैव द वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन, इनमें वेरिएशन बहुत अधिक होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है, रिजल्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनने से बनता है, इसलिए इनमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। विच एड्स इन एडेप्टेशन टू अ वेराइटी ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ठीक है, तो ये वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंट में जब ये जाते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में जाते हैं, तब इनमें अडेप्टेशन हो जाती हैं। Human seed germination, human seed germination showing gave rise to our agriculture, which aided in advancement of civilization, science and technology। अब सीड की वायबिलिटी देख लेते हैं। सीड वायबिलिटी, it is the amount of time that the seed remains their ability of germinate. Both genetic and environmental factors influence seed viability. Humidity and temperature are two environmental factor for the, say, humidity or temperature. Seed viability varies
जेनेटिकली फ्रॉम अ फ्यू डेज ऑक्जेलिस 1 सीजन में, जैसे बिर्च, एंड 2 से 5 ईयर तक जैसे मोस्ट क्रॉप प्लांट्स होते हैं, और 1100 ईयर्स तक जैसे ट्राइफोलियम। तो इन सब में क्या होता है, इतना गैप होता है। सीड वाइबिलिटी क्या होती है, इतनी होती है। ये कुछ होती हैं जो ऑक्जेली, जो कुछ ही समय दिनों तक जिंदा रहती हैं, सीड जीवित रहते हैं, वाइबिलिटी रहती है। बिर्च में 1 सीजन तक वाइबिलिटी रहती है, 2 से 5 ही साल तक। कुछ क्रॉप होते हैं, मोस्ट अधिकतर क्रॉप में 2 से 5 साल तक ये जीवित रहते हैं, और ट्राइफोलियम में 100 साल तक ये जीवित रहते हैं बीज। लोटस सीड्स वाइबिलिटी हैज बीन फाउंड टू बी मोर देन 1000 ईयर्स। 1000 साल से ज्यादातर लोटस में सीड की वाइबिलिटी देखी गई है। फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा सीड्स डिस्कवर्ड इन किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी 2000 ईयर्स एगो। 2000 साल पहले डेड सी के पास किंग हेरोड पैलेस में डिस्कवर किया गया था फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा सीड को। मतलब ये 2000 साल से भी ज्यादा जीवित रहता है। हैज बीन फाउंड इन द बाइबल, और ये जीवित रूप में हमें पाया गया था। 2000 साल पहले डेड सी के पास किंग हेरोड में डिस्कवर्ड किया गया था, 2000 साल पहले, जो फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा था सीड, जो कि बाइबल रूप में बाइबल था, जीवित था। सिमिलरली 10,000 साल पुराना ल्यूपिन आर्कटिकस ल्यूपिन सीड excavated from the Arctic tundra not only germinated but also produced flowering plant। ये केवल जर्मिनेट ही नहीं हुआ, बल्कि ये फ्लोरिंग प्लांट को भी प्रोड्यूस किया इसने। आर्कटिक टुंड्रा में पाया गया था 10,000 साल पहले पुराना ल्यूपिन आर्कटिक सीड। ठीक है। वाइबिलिटी ऑफ द सीड इज डिटरमाइंड बाय द रेस्पिरेशन एंड जर्मिनेशन। रेस्पिरेशन और जर्मिनेशन के से पता चलता है वाइबिलिटी, सीड की वाइबिलिटी का। रेस्पायरिंग सीड्स कन्वर्ट्स कलरलेस ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड टू द पिंक ट्राइफेनाइल फॉर्माजेन। ठीक है। तो जो कलरलेस ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड है, इसको पिंक ट्राइफेनाइल फॉर्माजेन में कन्वर्ट करा जाता है, तब रेस्पायरिंग सीड क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है कलरलेस को पिंक में। एपोमिक्सिस, एपो माने विदाउट, मिक्सिस माने मैरिएज, बिना बिना मैरिएज के, बिना शादी के ही बनना, मतलब फर्टिलाइजेशन के बगैर। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल थ्रू अ सेक्सुअल मेथड दैट द मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो मिमिक होता है, लेकिन होता असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा है। इंक्लूडिंग सीड फॉर्मेशन बट डू नॉट इन्वॉल्व गेमीट और सेक्स सेल फ्यूजन। ना तो सेक्स सेल का या गैमीट का फ्यूजन, इसमें फ्यूजन नहीं होता है, और सीड की फॉर्मेशन हो जाती है। सीड की फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, तो सीड की भी फॉर्मेशन होती है, लेकिन यहाँ पे गैमीट भी फ्यूज नहीं होते हैं, तो मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सेक्स सेल फ्यूज नहीं होते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है, लेकिन वो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन ऑफ द सीड होती है, सीड बनता है। एम्फीमिक्सिस is a normal type of sexual reproduction with two regular features, mainly meiosis and fertilization। meiosis और fertilization जो नेम है के आधार पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक नॉर्मल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एम्फीमिक्सिस, एपोमिक्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस थ्रू एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिम्स को हम एपोमिक्ट कहते हैं। एपोमिक्सिस इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स, जीन्स द्वारा कंट्रोल्ड किए जाते हैं। इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट दैट प्रोड्यूस्ड देम। दे आर द क्लोन एंड द मेंबर ऑफ द क्लोन और नोन एज द रेमेट्स। रेमेट्स कहे जा सकते हैं, क्लोन के मेंबर कहे जा सकते हैं, या क्लोन कहे जा सकते हैं।
और एपोमिक्सिस जीन द्वारा कंट्रोल होते हैं। और जीन कहते हैं जीन्स में सिमिलरिटी होती है, इनके पेरेंट्स और ऑफिसर में जीन की सिमिलरिटी होती है। पॉली एम्ब्रियोनी देख लीजिए अब आप, आखिरी और अंतम। पॉली एम्ब्रियोनी में क्या है कि पॉली एम्ब्रियोनी रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हैविंग मोर देन वन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, एक से अधिक एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है उसे हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी कॉज बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन वन सेल्स इज रेफर्ड टू सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी कहलाते हैं। एक एग सेल से अधिक सेल्स का फर्टिलाइजेशन जब होता है तब पॉली एम्ब्रियोनी बनती है, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी है। एडिशनल एम्ब्रियोज कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द ओव्यूल सच एज सिनर्जिड्स, एंटीपोडल, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, सो ऑन। सिट्रस, ग्राउंडनट, ऑनियन, अपनसिया, मैंगजीफेरा आर द सम एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल हो गए 1719 में ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड द पॉली एम्ब्रियोनी। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। स्टेनॉफ कंफर्म द सेम इन द 1929। पॉली एम्ब्रियोनी अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली इन जिम्नोस्पर्म देन इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की अपेक्षा जिम्नोस्पर्म में मोर कॉमन होता है पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। इसे ट्रू या फॉल्स एम्ब्रियोनी कह सकते हैं। इन ट्रू फॉल्स एम्ब्रियोनी में मल्टीपल एम्ब्रियोज फॉर्म इन डिफरेंट एम्ब्रियो सैक। अलग अलग एम्ब्रियो सैक में, ओव्यूल के अलग अलग एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो का बनना, मल्टीपल एम्ब्रियो का बनना ये फॉल्स एम्ब्रियोनी है। सच एज द मल्टीपल एम्ब्रियोज फॉर्म इन द सेम एम्ब्रियो सैक इज द ट्रू एम्ब्रियोनी। तो ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी किसे कहते हैं? जिसमें मल्टीपल एम्ब्रियोज बने फॉर्म इन द सेम एम्ब्रियो सेक में, एक ही सेम एम्ब्रियो सेक में मल्टीपल एम्ब्रियोज बने तो उसे हम ट्रू एम्ब्रियो पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी में बी कॉज्ड बाय द प्रो एम्ब्रियो क्लीवेज। प्रो एम्ब्रियो क्लीवेज द्वारा पॉली एम्ब्रियो बनता है। इन द ऑर्किडेसी, ऑर्किडेसी फैमिली में क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ मैनी एम्ब्रियोज, डेवलपमेंट ऑफ मैनी एम्ब्रियोज फ्रॉम सेल अदर देन द एग इन एम्ब्रियो सैक। एग्जाम्पल आर्जीमोन। यहाँ मैनी एम्ब्रियो बनते हैं फ्रॉम फ्रॉम सेल्स अदर देन द एग, अदर देन द एग इन द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में एग सेल्स के अलावा दूसरी और सेल्स होती हैं, उनसे मैनी एम्ब्रियो बनते हैं, जैसे कि आर्जीमोन। The formation of the numerous embryo as a result of the presence of the more than one embryo sac in same ovule। ठीक है, ये आर्जिमोन के बारे में हो गया। सिट्रस में द फॉर्मेशन ऑफ द मैनी एम्ब्रियो फ्रॉम स्ट्रक्चर। ऑर्किडेसी फैमिली में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द मैनी एम्ब्रियो। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आर्जिमोन है। फॉर्मेशन ऑफ द न्यूमरस एम्ब्रियो रिजल्ट ऑफ द फॉर रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन द सेम ओव्यूल। एक ही ओव्यूल में मोर देन वन एम्ब्रियो सेक्स से पॉली एम्ब्रियो नहीं बने, मतलब न्यूमरस एम्ब्रियो बने, तो इसे जैसे कि एग्जांपल सिट्रस। अगला, फॉर्मेशन ऑफ द मैनी एम्ब्रियोज फ्रॉम द स्ट्रक्चर आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बाहर की तरफ मैनी एम्ब्रियो बने, तब जैसे कि मैंगो ओपेंशिया, जैसे कि मैंगो ओपेंशिया ये इसका है। Polyembryony is the important for practical reason because nuclear embryo can produce genetically uniform parental type seedling।
मतलब पॉली एम्ब्रियोनी इज इम्पोर्टेंट होता है फॉर प्रैक्टिकल रीजन प्रैक्टिकल रीजन के में अगर देखें, प्रैक्टिकली देखें तो ये इम्पोर्टेंट होता है। क्यों होता है? न्यूसिलर एम्ब्रियो कैन प्रोड्यूस, जो न्यूसिलर एम्ब्रियो कैन प्रोड्यूस कर सकता है जेनेटिकली यूनिफॉर्म पेरेंटल टाइप सीडलिंग। जेनेटिकली मतलब जिनके हिसाब से यूनिफॉर्म पेरेंटल टाइप सीडलिंग, सीडलिंग मतलब जो सिविल ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो कैसे होंगे? जेनेटिकली सिमिलर होंगे पेरेंट्स के। इस प्रकार से क्या पॉली एम्ब्रियोनिक जरूरी है। न्यूसिलर एम्ब्रियो आर क्वालिटेटिवली सुपीरियर टू दोज ऑब्टेन थ्रू वेजिटेटिव, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है उसके अपेक्षा से थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो प्राप्त होता है उसकी अपेक्षा ये न्यूसिलर एम्ब्रियो ज्यादा क्वालिटेटिव सुपीरियर होता है। बिकॉज द न्यूसिलियर एम्ब्रियो से बनने वाला सीडलिंग आर डिसीज फ्री होता है। रिटेन दियर सुपियोरिटी, अपनी सुपियोरिटी को ये रिटेन किए रहता है फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक। समझा? ठीक है, लंबे समय तक ये अपनी सुपियोरिटी को बनाए रखता है और डिसीज फ्री होता है। तो ये टॉपिक समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक्स में बात करेंगे। और आप लोगों को अगर हमारा बैच चाहिए तो बैच आप ले सकते हैं। इसमें टीजीटी पीजीटी के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए इस समय जो बैच है, तो अब पेपर होने वाला है अगले महीने, पीजीटी का पेपर अगले महीने है। तो पीजीटी के लिए आप लोग क्या करें कि ये सब रिवीजन बैच ले लें, रिवीजन बैच ले लें। और टीजीटी के लिए भी, टीजीटी वाले भी आप बच्चे उसी रिवीजन बैच को, दोनों जने उसी रिवीजन बैच को ले लें। और अब रिवीजन ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन आपको करा दिया जाएगा समय रहते।